हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में राजमार्गों और सड़कों के किनारों से सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। अदालत ने सभी जिलाधिकारियों, डीएम और प्रभागीय वन अधिकारियों, डीएफओ को क्रियान्वयन की रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा था, जिसके बाद से प्रदेश में भारी बारिश के बीच राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और अन्य जिलों में जगह जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अब इस कारण से कई लोग बेघर हो गए हैं और लोग प्रशासन पर बिना नोटिस के बुलडोजर चलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ श्रीनगर रोड पर सीएसडी कैंटीन से आगे वाले मोड़ पर दिखाई दिया, जहां अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई भवन स्वामी ने सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान बिलखती महिला का कहना था कि बिना नोटिस के उनके घर के सामने अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें नाले पर पड़ी नगर पालिका से डाली गई स्लैब तथा भवन का पुश्ते को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो है उन्होंने की करवा के देंगे ना, पर देखते हैं अभी क्या करते हैं। वो मना कर रहे थे, उन्होंने पटवारी जी ने बोला कि यहाँ से सारा तो मना करते करते भी हमने बोला भी कि यहाँ पे गधेरा है, उन्होंने तभी मशीन चला दी सारी, और जबकि नोटिस भी नहीं था हमारे मकान का। वो मना कर दिए मैडम ना कि हमारे मकान का तो नाम भी नहीं था, और तब भी उन्होंने मना करते करते सारा तोड़ दिया। नोटिस हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में, हमारा नक्शा पास है, हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो मैडम भी मना कर रही है कि आपका तो कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने तब भी जबरदस्ती तोड़ दिया। बस हमारा मकान सही करवा के दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लगातार जैसे कि आपको कहते हैं कि लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। आज की कार्रवाई में हमने 30 अतिक्रमण जो अवैध थे उनको हटा दिया है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने समय मंगाया कि हम अपने खुद तोड़ देंगे, अपनी सुरक्षा के हिसाब से तोड़ेंगे, तो इसलिए उनको आज का समय दिया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, जो हमसे कह रहे हैं समय लेने के लिए, उनकी जो चीज़ें हैं बच जाएँ तो हम उनको समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा था कि जो अतिक्रमण था वो हटाया गया था, और जो पुस्तक टूटा है वो भी अतिक्रमण जद में था, किंतु यही कि उनको जो राहत जो है हमने कह दिया है एनएस से कि उनको जो है राहत दी जाए। दरअसल मंडल मुख्यालय पौड़ी में आज 30 अवैध अतिक्रमण और प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई से कई जगह लोगों को पीड़ा भी पहुंच रही है। साथ ही अब कांग्रेस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान में सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल ने इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार सालों से निवास कर रहे लोगों और व्यापारियों के व्यापार को खत्म कर रही है। राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे बसे हुए लोगों को, चाहे वो रिहायशी मकान हो या कारोबारी के रूप में दुकानें हों, सभी को हटाया जा रहा है। लोगों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर ये हो रहा है। हम किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को हटाने के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों और आवागमन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि जिन प्रश्नों को सरकार से पूछा जाना चाहिए। नंबर 1 बात कि जो लोग इन सड़कों के किनारे बसे हैं, यकीनन उसमें से अधिकांश लोग आज के नहीं बसे हैं। ये लोग पुश्तैनी, कोई 100 साल से, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, इस प्रकार से पुश्तैनी रूप में बसे हुए लोग हैं। क्या सरकारों को इतने साल से इनके वहाँ पर बसने का कोई अंदाज़ा नहीं था? क्या सरकार को ये पता नहीं था? नंबर 2 बात, ये लोग बड़ी संख्या में जो आज प्रभावित हो रहे हैं, ये बड़ी संख्या में वहाँ पर अपना रोजगार करते हैं। बड़ी संख्या के लोग हैं जो अपना रोजगार करते हैं, दुकानें चलाकर, होटल चलाकर, नाई की दुकान चलाकर, खोमचा चलाकर, किसी न किसी प्रकार से रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं। एक प्रकार से एक तरफ सरकार लोगों को ये कहती है कि हम पलायन रोकेंगे, और दूसरी तरफ सरकार जो बसे हुए लोग हैं, जो अपना रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों को वहाँ से हटाकर पलायन पर मजबूर कर रही है।